शिवम, अब थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान को उठाया और गंभीर सवाल खड़े किए। क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं वही दरअसल में इंडिया गठबंधन की, खासकर कांग्रेस की असल सोच भी है? भाई वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब इस बात को कौन डिनाई कर सकता है? आप एक चीज बताइए मुझे भाई, ओवरसीज अध्यक्ष का प्रेसिडेंट होना छोटी कोई बात है क्या? आप नहीं है, मैं नहीं हूं, ये नहीं है, कोई भी नहीं है। और दूसरी एक और चीज है भाई, अध्यक्ष के बयान कब से निजी होने लग गए? मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी अगर कोई आज बयान देते तो वो निजी हो सकता है क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई बयान देते तो निजी हो सकता है क्या? भाई वो उतने बड़े व्यक्ति हैं, राहुल गांधी के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, आज वो अपनी सोच को बता रहे हैं। और हिंदुस्तान में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है भाई? ये भाषा मुझे लगता है इस देश में शायद आज से पहले किसी ने बोली नहीं। चाइनीज बता रहे हैं, बताइए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों कहते चाइनीज है, अफ्रीकन, उनके हिसाब से हम तो गोरे हैं, मतलब बताइए, यूरोपियन टाइप का मामला हो गया हमारा आपका। तो ये अपने आप में जो है सोच बताता है इंडिया अलायंस की और खास तौर पर कांग्रेस की। अब आप उसको अपने आप से कितना भी डीएसोसिएट करते हैं, अगर डीएसोसिएशन दिखाना है ना, कर दीजिए उनको सस्पेंड, कह दीजिए कि बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है हमारा उनसे और किसी तरह का कोई मसला ही नहीं है। बार बार वो आकर इस देश में कहते हैं कभी इनहेरिटेंस टैक्स लेंगे, कभी कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज हैं, बाकी जो है साउथ इंडिया वाले अफ्रीकन है। ये अपने आप में अपमान नहीं तो और क्या है? राहुल देव सर, सैम पित्रोदा का ये ताजा बयान और उनके हाल ही के पुराने बयान भी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, मतलब मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में डेंट करेगा, या ऐसा नहीं है, गलत तरीके का नैरेटिव पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और वो उसमें पॉलिटिकली सफल नहीं हो पाएगी? देखिए, हर चीज का एक संदर्भ होता है। पहले जो ये चला सैम पित्रोदा की बातचीत, वो कुछ सेकंड की उनकी आधे घंटे का उन्होंने स्टेट्समैन को इंटरव्यू दिया है। आधे घंटे की बातचीत है पूरी, उसमें कुछ सेकंड का एक टुकड़ा काट कर उसको भारत विरोधी पता नहीं क्या क्या उसको बताया जा रहा है। आप अगर वो पूरी बात सुनेंगे, आप उनसे कई चीजों में असहमत हो सकते हैं, मैं भी असहमत हूँ, लेकिन उनकी एक ये राय है, इससे वो ना तो भारत विरोधी हो जाते हैं, ना कुछ और हो जाते हैं, ना वो धर्म विरोधी हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना हंगामा क्यों है। उन्होंने अगर मान लीजिए ये कह दिया है सिर्फ भारत की विविधता की और भारत के लोग दिखने में कितने विविध हैं, सिर्फ इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने 4 चीजें कही कि आप उत्तर में जाएं तो वो गोरों की तरह दिखते हैं, पूर्व में जाएं तो चीनियों की तरह दिखते हैं, पश्चिम में जाएं तो अरब की तरह और दक्षिण में जाएं तो अफ्रीका। तो ठीक है, इस पर कुछ लोगों के इतराज हो सकता है, लेकिन ये कोई अपमानजनक बात नहीं है। का चयन सही लगा आपको राहुल सर? पूरी दुनिया में हो सकता था। जी सर, बेहतर हो सकता था, निश्चित रूप से बेहतर हो सकता था, लेकिन हम किसी के मूल विचार को, उसकी भावना को न देखें, केवल शब्द पकड़ के उसको फांसी पर चढ़ाने की बात करने लगे, इसका क्या मतलब है? शिवम, क्यों हंगामा बरपा? मैं राहुल देव जी की बात से पूर्णतः असहमत हूं। और वो शब्दों के चयन की जो बात कर रहे हैं ना, इस देश में नॉर्थ ईस्ट के खास तौर पर लोगों ने इन शब्दों के चयन पर कितना दर्द सहा है। अगर बहुत ज्यादा दूर ना जाए ना, तो मेरे बराबर में संजीव कौशिक जी रहते हैं, दिल्ली के जिस हिस्से में वो रहते हैं ना, वहां पर नॉर्थ ईस्ट के काफी लोग हैं। उनको किस तरीके से नस्लीय और शब्दभेदी टिप्पणियां कर करके इस देश में उनको चाइनीज से लेकर क्या क्या नहीं बोला गया, और आप कहते हैं कि नहीं नहीं शब्दों को मत पकड़िए। मेट्रो में जाती हुई किसी महिला को, जो भारतीय ही है, कोई व्यक्ति खड़ा होकर उसको चाइनीज बोल दे, जो फ्रिंज एलिमेंट है, उसी फ्रिंज एलिमेंट को लेजिटिमाइज करते हुए सैम पित्रोदा जैसा 82 साल का व्यक्ति बोल दे, और आप कहते हैं शब्दों का कोई शब्द नहीं पकड़ना चाहिए। शब्द ही इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, आप एक राह चलता व्यक्ति बोलता है, उस पर भी एफआईआर हो जाती है, ये तो सैम पित्रोदा है। ये बात तो राहुल सर आप भी मान ही रहे हैं कि शब्दों का चयन बेहतर हो सकता था। निश्चित रूप से। ठीक है, दिक्कत क्या है? देखिए, सैम पित्रोदा के साथ एक दिक्कत है कि वो उनको अमेरिका में बसे हुए, भारत छोड़े हुए, मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया है जी। कम से कम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 50 साल तो वो कम से कम अमेरिका में 50 साल से हैं। उनके सोचने का तरीका, उनका पूरा संदर्भ, जिस वो संसार में, बौद्धिक संसार में और शारीरिक संसार में जीते हैं, वो अमेरिकन है। भारत से और भारत के लोगों के, आम भारतीय के जो मन है, उसकी जो नब्ज है, भावनात्मक नब्ज है, उससे वो काफी दूर हो गए। इसलिए कई बार उनकी बातों में एक अजनबीपन सा दिखता है और लगता है कि वो पूरी भारत के आम औसत भारतीय के मन को नहीं समझते हैं, इसलिए अपने तरह की बात करते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव कौशिक, अगर सैम पित्रोदा को 5 दशक हो गए भारत छोड़े हुए, तो क्या जरूरत पड़ती है कि बार बार जब चुनाव हो तब इस तरीके का कोई बयान दें जिस पर बवाल मच जाए? ये कोई पहला बयान नहीं है सैम पित्रोदा का। 84 हुआ तो हुआ,
इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से बवाल आगे बढ़ा, बचना नहीं चाहिए? क्या इससे पार्टी को फायदा हो रहा है या पार्टी को नुकसान हो रहा है? देखिए अनुराग, पहली बार 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की दरिद्रता झलक रही है इस मुद्दे को पकड़ने के बाद में। क्या 2024 का चुनाव सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट पे लड़ी जाएगी भारतीय जनता पार्टी? देश के प्रधानमंत्री इतना घबराए हुए क्यों हैं? आज जब वो बात कर रहे थे और जिस तरह से तोड़ मरोड़ के वो सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को वो कोट करने का प्रयास कर रहे थे, आप हमें बताइए कि यदि लंबे आदमी को कह दिया जाए कि आप पठान के जैसे दिख रहे हैं तो उससे उसकी शिकायत हो जाती है क्या? नस्लीय भेद की परिभाषा क्या होती है संजीव जी? मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए सर, नस्लीय भेद की परिभाषा क्या होती है? होता क्या है कि यदि कोई सांवला है उसे यदि आप गोरा कहें तो उसके लिए गाली है, गोरे को सांवला कहें तो उसके लिए गाली है। नस्लीय भेद क्या होता है? मैं ये कह रहा हूं कि जहां मैं रहता हूं, अभी शिवम भाई ने कहा, मैं जहां पे रहता हूं नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन शकल सूरत यदि ये कह दी जाए कि इनकी चाइनीज से मिलती जुलती है तो ये गाली है क्या? चाय पी रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, क्या गाली नहीं है? आप किसी पूर्वोत्तर के नागरिक से पूछिए कि क्या आपको चीनी सुनना अच्छा लगता है, वो बताएगा आपको। आप मुझे बताइए कि दक्षिण के व्यक्ति को यदि दक्षिण के जैसे कहा जाए तो ये गाली है क्या? दक्षिण के व्यक्ति को अगर आप अफ्रीकन कह रहे हैं, युगांडन कह रहे हैं, ये गाली नहीं है। प्रधानमंत्री को पठान, यदि कोई पठान है या पठान के जैसे यदि उसकी शारीरिक बनावट है तो ये गाली है क्या उसके लिए? सर हमने तो जितना पढ़ा, यदि सैम पित्रोदा ने ये कहा नस्लीय भेदभाव को, वो तो यही था। राहुल सर आपके पास में आऊंगा, जरा अनुराग भदौरिया का भी रुख करता हूं। राहुल सर मैं आऊंगा आपके पास। संजीव जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। विविधताओं से भरे हिंदुस्तान की बात यदि वो कह रहे हैं सर, तो केवल बिल्कुल ठीक, केवल शब्दों की वजह से सवाल है। भावनाएं शब्द अगर गलत है तो क्या वो सोच को नहीं झलकाता? देश के प्रधानमंत्री से शब्द अगर गलत है तो क्या वो सोच को नहीं झलकाता? मैंने तो सीधा कहा कि देश के प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दों की कमी हो रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, नहीं 10 सेकंड सिर्फ यही कहना चाहता हूं, इस कैमरा पर भावनाएं दिखती है क्या? देखिए, जो शब्द बोल रहे वो सुनाई दिया जा रहा है, अंदर क्या भावनाएं किसी को नहीं पता भाई। आपके अंदर क्या है मुझे क्या पता? हिंदुस्तान के लोगों को इतना भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अनुराग भदौरिया, क्या समाजवादी पार्टी सैम पित्रोदा के इस बयान के साथ खड़ी है या अलग? मुझे भारतीय जनता पार्टी की सोच पे अब तरस आने लगा है, दया आने लगी है, लाचारी उनकी देख के, बेचारी उनकी देख के कि जनता के मुद्दों की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस कह रही है मुझे उसके बयान से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी कह रही है लेना देना है, लेना देना है, मिल गया मुझे, मुद्दा मिल गया, लेना। कांग्रेस कह रही नहीं भैया मुझे ऐसे व्यक्ति के विचार से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया गठबंधन कह रहा है मुझे कोई लेना देना, कह रही नहीं है, क्यों नहीं है भाई? इसलिए बीजेपी चिल्ला रही है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी मुद्दों विहीन हो चुकी है। उसके पास ना किसान की बात कर रही है, ना युवाओं की बात कर रही है, ना छात्र की बात कर रही है, ना महिलाओं की बात कर रही है। अगर यही सवाल पलट के उनसे पूछा जाए, कांग्रेस तो कह रही है कि मुझे मैं बिल्कुल असहमत हूं उनके विचारों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो किनको टिकट दिया? रोंदने वाले को, जिन्होंने रोंदा है 4-4 किसानों को, उनके पिताश्री को टिकट दे दी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी कहा कि हम नहीं देंगे टिकट? भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दी है? जहां पहलवान महिलाओं पर जिसके ऊपर उत्पीड़न था उनके घर में टिकट दी कि नहीं दी, जिनको पर आरोप लगा था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की रमन्ना की जाके लिए वोट मांगे, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मांगे भाई? जिसपे महिलाओं पे अत्याचार का आरोप, उसके लिए आप वोट मांगोगे और फिर उससे आपको अपने आप का एसोसिएट उससे आपको अलग भी नहीं करोगे? या मणिपुर का जिस तरह के मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, मुख्यमंत्री को आप हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उसके साथ आपको नहीं जोड़ना चाहिए। सवाल है कि जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया को, वो कह रहे हैं जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। जिन पे आरोप लगाते थे अपने पास ले लिए, परिवारवादी जिसको लगाते थे अपने पास ले लिए, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, तीसरे चरण में भी हार रहे पूरी तरह, चौथे चरण में मुद्दा भटकाना चाहते हैं। अभी कहां जाना चाहते हैं? केवल शिवा, अरे यूरोपियन अभी बताया ही है आपको, सैम पित्रोदा ने भागकर यूरोप नहीं जाना, इतनी तेज बोल रहे हो आप। सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनके लिए गैर जरूरी बताइए हमारे, एक तो रुकते नहीं भाई, रुकिए, छोड़िए आप। अब यूरोपियन कह दिया तो आप इतने अच्छे नहीं हो गए, रुको ना। हिंदुस्तान की महिलाओं की बात कीजिए, हिंदुस्तान बेरोजगारों की बात कीजिए। मेरा मुद्दा एकदम साफ है, आपका कोई मुद्दा ही नहीं है। अलावा चीज में चिल्लाने के आज तक अनुराग भदौरिया का कोई मुद्दा हो पाएगा? प्लीज आप वोट मत मांगिए, आप अपने समय में बोल रहे थे। हिंदुस्तान में वोट मत मांगिए, हिंदुस्तान की समस्याओं को बार-बार उठाते रहेंगे, इसलिए बहुत संक्षेप। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, मुद्दे हम तय नहीं कर रहे, मुद्दा बना रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है किसी को, कोई अगर हमारे देश में एक व्यक्ति को रंग के आधार पर अफ्रीकन कह देगा तो आप सोचते हैं कि हम उस पर जवाब ना दें? कोई व्यक्ति किसी की बनावट, शारीरिक बनावट की वजह से उसको चाइनीज कह देगा तो हम उसको जवाब ना दें? कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लोगों को कहता है नहीं नहीं वो तो गोरों जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं भाई? गोरों को भगाने वाले गोरों जैसे दिखने लग गए इनको। अगर आपको इस देश के बारे में समझ नहीं है तो जबान बंद कर ले। अब एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, क्या भाई अगर जो हमारे सैम पित्रोदा हैं, ये क्योंकि भाजपा ओवरसीज के अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के हैं, अगर आपके नेता हैं तो संभालिए ना उनको, हमारी गलती नहीं है।
लेकिन अगर इस देश के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी आप करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। ठीक है। आपको लगता है कि ये मुद्दा नहीं है, आपके लिए नहीं होगा, तो आप उनको मना ठीक कर है, दीजिए, ना ठीक है, बोले इस तरह ठीक की है। बातें। राहुल सर, 2014 में वोट देश में मत मांगिए। ठीक है अनुराग जी, हिंदुस्तान प्लीज। में राहुल सर, विदेशी नाम पे वोट 2014 मत में मांगिए। शायद ही किसी ने हिंदुस्तान के सोचा हो मुद्दों पे शुरुआत वोट में मांगिए। कि चाय वाला चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। 2019 में शायद ही किसी ने आकलन किया हो कि चौकीदार चोर है, ये जीत और हार का सबसे बड़ा आधार बन जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये अंडर करंट तो नहीं है, एक ऐसा मुद्दा तो नहीं है जिसको समझने की, ना समझने की हम गलती कर रहे हैं? राहुल सर, देखिए, जानबूझकर किसी चीज को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, उसका विकृत अर्थ निकाला जाएगा, तो कोई हर चीज को मुद्दा बनाया जा सकता है। आपने चाय वाला का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं उसी पे कहना आ रहा हूं कि अपने आप में चाय वाला क्या एक गाली है, क्या नकारात्मक है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में और कई बार हमारे न्यायाधीशों ने इस पर टिप्पणियां की हैं कि कोई भी शब्द अपने आप में नकारात्मक तब माना जाएगा जब उसके पीछे की नीयत वैसी हो और जिस तरीके से उसे कहा गया हो। आप भी इसको जानते हैं, अभी आप खोजेंगे तो आपको तमाम ऐसे केस मिल जाएंगे। तो यहाँ जो चार उन्होंने उदाहरण दिए हैं, जो चार अलग अलग देशों और नस्लों के नाम दिए हैं, उसके पीछे की नीयत क्या अपमानित करने की है? क्या वो भारतीयों को अपमानित करने के लिए कह रहे हैं? आप उनको एक बार भी सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो केवल भारत की नस्ली और शारीरिक भौतिक विविधताओं का उदाहरण देने के लिए ये इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो बेहतर शब्दों का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका गलत अर्थ निकाला जाए और इस तरह के निकाला जाए तो बिल्कुल अनर्थ है। और जो ये कर रहे हैं जानबूझ के, वो षड्यंत्र है। राहुल जी जो कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं इस देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रंग के हो, किसी भी बनावट के हो, उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्द हैं। सैम पित्रोदा का जो ये बयान है, ये इस देश में, दिल्ली में और देश में किसी भी हिस्से में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को गाली देने जैसा है। वो लोग, वो बच्चे जब दिल्ली में आते हैं, उनको रोजाना इस तरह की टिप्पणियों से दो चार होना पड़ता है और उनसे उनके मन की भावना जानिए तो आप समझ जाएंगे कि ये अपने आप में कितना बुरा है। एक व्यक्ति अगर उसका रंग सांवला है, इस देश की राष्ट्रपति अगर उनका रंग सांवला है और आपको लगता है वो इस वजह से अफ्रीकन दिखती है, तो माफ कीजिए, आप ये नस्लीय टिप्पणी अगर ये नहीं है तो और क्या है। और अंत में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि चाय वाला कहना बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी देश में किसी भी पद पर बैठा, उसको आके कि अगर उसको वो चाहे तो यहां पर आकर चाय बेच सकते हैं। आप नीचे खड़े होकर न्यूज नेशन के किसी भी व्यक्ति को कह दीजिए कि ठीक है, अगर आप इतना ही काम करना चाहते हैं, ऊपर आकर चाय बेच लीजिए, आपको जवाब वो वहीं पर दे देगा कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। राहुल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल सर, अनुराग जी आऊंगा आपके पास। ऐसा है कि मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा इस पर भारतीय कानून ने और हमारे तमाम फैसले जो हुए हैं अदालतों में, उन्होंने क्या कहा है। कोई चीज गाली तब होती है, कोई शब्द तब अपमानजनक होता है जब उसकी नीयत अपमान करने की हो, बिना उसके अपने आप में वो केवल एक शब्द है। चीनी, चाइनीज या अरब या अफ्रीकन, ये कोई गाली कैसे हो गई भाई? सर राहुल सर, अब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया सर, मैं साउथ में गया और मैं जम्मू कश्मीर में भी गया। कई बार वहां के कुछ लोगों ने जो अलग मानसिकता के थे, उन्होंने मुझे भारतीय कह के एड्रेस किया। मुझे उस वक्त भी बुरा लगा सर, मुझे तो चमड़ी के आधार पर मेरे साथ भेदभाव नहीं हुआ था, लेकिन सिक्किम में, तमिलनाडु में, कश्मीर में अगर वहां के कुछ लोगों ने जो गलत मानसिकता के थे, देश विरोधी मानसिकता के थे, वो मुझे भारतीय कह रहे हैं भारत में रहकर, तो भी मुझे बुरा लग रहा है। पूर्वोत्तर के लोगों को अगर चीनी कहा जाएगा तो क्या उन्हें सामान्य लगेगा सर? आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपके उदाहरण पे, आप उदाहरण अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ और कर रहे हैं। भारतीय कहना क्या गाली है? भारत में रहकर किसी ने आपको एक जगह भारतीय कहा, इसलिए कहा कि उनका कहने का तरीका और नियत गलत थी। बिल्कुल, भारतीय शब्द अपने आप में गाली नहीं है जी। तो उसी तरह से आप सैम पिट्रोडा के शब्दों को, जो पूरे इंटरव्यू सुनिए, उसको पर देख कर तय करिए कि क्या वो भारत के लोगों को अपमानित करने के लिए कुछ कहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट से लेकर लाई डिटेक्टर तक इस देश में है, लेकिन अब नियत डिटेक्टर भी कोई ऐसी चीज बना दीजिए कि नहीं, मेरी नियत ऐसी नहीं थी, मैंने बोल दिया, मैंने गाली दे दी, लेकिन मेरी नियत बहुत ही सम्मान वाली थी, मैं तो आपको राम राम करने वाला था, लेकिन गाली निकल गई। नहीं, ये नियत क्या होता है भाई? जो आदमी बोल रहा है वो उसकी नियत है। और एक और चीज, जब कश्मीर में किसी भारतीय को आपको यह कहा जाए कि आप भारत से आए हैं, नियत कुछ भी हो उसकी, लेकिन वो अपने आप को मानता है कि मैं अलग था, लेकिन अपने आप में उसकी वो गलती है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां पर बात आती है कि नहीं हमें उसकी नियत देखनी है, सैम पित्रोदा का आधा घंटे का इंटरव्यू देखना है सर, आधा घंटे का कितना इंटरव्यू आदमी उनका देखेगा? ये बात बहुत साफ है। वो खुद भी आकर इस तरह के रेफरेंसेस अगर ड्रॉ करेंगे, माफ कीजिए, ये बिल्कुल गलत है, एक्सेप्टेबल भी नहीं। अनुराग भदौरिया,
84 हुआ तो हुआ, इनहेरिटेंस टैक्स पर विचार होना चाहिए, ये पूर्वोत्तर के लोग तो चीनी हैं, दक्षिण के लोग तो अफ्रीकन हैं, इनसे फायदा तो नहीं हो रहा ना पॉलिटिकली? देखिए, अनुराग, मेरा एक सीधा मिनट। सा मानना है, अनुराग, जो मैं एक मिनट। फिर रिपीट कर रहा एक हूँ, मिनट। भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल सर, आता हूं आपके पास तुरंत। दरिद्रता साफ दिखाई नहीं, दे नहीं, रही एक है, मिनट। उनकी लाचारी दिखाई दे रही है। वो इस तरह के मुद्दे इसलिए उठाना चाह रहे हैं कि भाई उनके पास अब उन जनता को जवाब देने को नहीं है, 10 साल का काम गिनाने को नहीं है। 10 साल का काम गिना है ना, 10 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं। विदेश में किसी ने बोला, अरे देश की जनता की बात कर लो, देश की धरती पे भाषण दे रहे हो। नहीं, शिवम त्यागी कह रहे हैं अगर वो आदमी रेलेवेंट है तो पार्टी निकाल दे बाहर। कि आपने 10 साल में देश को क्या दिया है, इसके बारे में आप बताइए। जब सब कह रहे हैं कि हमें उनके जो उन्होंने कहा उससे कोई लेना देना नहीं, सब अपना पल्ला झाड़ रहे, तो बीजेपी क्यों चिपका रही उसको कि नहीं हमको लेना देना है? नहीं, शिवम कह रहे हैं कि अगर उनसे लेना देना नहीं है तो उनको जिम्मेदारी क्यों दे रखी है संगठन में? कोई लेना देना नहीं, बीजेपी कह रही नहीं, पार्टी हमें में क्यों लेना बना देना रखा है? क्योंकि ये मेरा मुद्दा हो सकता है, लेकिन जनता का मुद्दा इनका नहीं होगा। ठीक है, जनता के मुद्दे पे राहुल सर, चर्चा राहुल करो सर, ना, राहुल 10 साल का काम गिनाओ। ठीक है अनुराग, 10 साल का राहुल काम देव अगर सर, नहीं है प्लीज, तो फिर प्लीज, परेशान क्यों? राहुल सर कुछ कहना चाहते हैं। राहुल सर, 10 साल आपने मैं काम किया होता आपसे- तो शायद आप काम गिना रहे होते, आप इस तरह की केवल- बातें नहीं कर रहे केवल होते। राहुल सर। 10 साल में ना आपने महिलाओं का सम्मान किया है, ना युवाओं का सम्मान। केवल राहुल सर। आदरणीय अनुराग जी, आपकी अनुमति हो तो मैं 2 शब्द कह लूं। सर मैं अनुराग आपसे ही अनुराग दीक्षित से कहना चाहता था, इसलिए उंगली उठाई थी कि आपने खुद अभी जो देखिए एक शब्द बोला और बोले, आप थोड़ा उनको दोबारा उन पे सोचिए। आपने कहा कि वो उन्होंने चीनी कहा और उनको कुछ और कहा, उन्होंने चीनी कहा, आप चीनी हैं ये नहीं कहा उन्होंने। आपने कहा उन्होंने चीनी है, आपने ये कहा उन्होंने कहा चीनी जैसे दिखते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। मैं बार बार कह रहा हूं कि शब्दों के साथ, भाषा के साथ इतना हल्का ट्रीटमेंट मत कीजिए। ठीक है। वो गंभीर चीजें होती हैं। जब तक हम पीछे के विचार और नियत को नहीं देखेंगे तब तक हम भाषा के उपयोग को, शब्दों को नहीं समझ सकते। जिस तरह आपको भारतीय कहने पर, जो कि एक बिल्कुल न्यूट्रल शब्द है और सकारात्मक शब्द है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में कुछ लोगों ने एक गलत भाव के साथ आपको भारतीय कहा, आपको बुरा लगा। बिल्कुल तो वहां पे भाव अहम है, शब्द नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को अगर ये लगता है कि हमारी राष्ट्रपति जो है वो अफ्रीकन जैसी दिखती हैं, तो माफ कीजिए, मेरा विरोध है। कश्मीर में अगर एक आदमी ये कहता है यहां से गए हुए व्यक्ति को कि तुम भारत से आए हो क्या, मतलब उनका सेंस और उनकी पीछे की नीयत पता चल गई राहुल जी को कि वो उनकी नीयत गलत थी। लेकिन पित्रोदा जी की कहते हैं कि नहीं नीयत गलत नहीं थी। ये कैसे डिसाइड हुआ भाई? क्या पता उस आदमी ने भी ऐसे ही किया। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी को भारत और भारत की भाषा के बारे में ज्ञान नहीं है और वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो भैया चुपचाप उनको रेजिग्नेशन थमवा दीजिए, कह दीजिए सस्पेंड, बात खत्म, मुद्दा खत्म। लेकिन आपको वो रेलेवेंट भी है, आपको वो आपके गुरुजी भी है, वो आपको बताएंगे भी, पार्टी चलाएंगे भी, और उसके बाद आप कहते हैं नहीं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा? जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि अगले कुछ दिन चुनावी रैलियों का एक बड़ा मुद्दा सैम पैत्रोदा एक बार फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की एकदम कंगाली हो गई है। वो किसी भी बात को लेकर के लगातार विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है। अरे साहब, 10 साल तक आपने काम किया है, 10 साल में इतनी बड़ी फेहरिस्त होनी चाहिए कि लगातार उसी के बारे में बात करते हैं। आपको तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। कौन है सैम पित्रोदा? वो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो लिखने वाले हैं क्या? वो हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की नारा कर रही है, आप उनको लाइन को खींच करके ला रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री कोट कर रहे हैं सारे मंचों से। देश के प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र को बचा दो, ये बेच करके बाकी लोगों को दे देंगे, बांट देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? कम से कम विवेकपूर्ण ऐसी बातें हिंदुस्तान की जनता को क्या समझ रखा है? ये मुद्दों की बात है। इसी पे इलेक्शन हो रहा है क्या? लेकिन 2024 बीजेपी को दे कौन रहा है? मैंने कहा कि 2024 में इसी मुद्दे पर इलेक्शन होना है क्या? सैम पैत्रोदा का मुद्दा बीजेपी को दे कौन रहा है? खुद सैम पैत्रोदा। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे चीजों को उठा रही है और अर्थ का अनर्थ बना करके लोगों के सामने पेश कर रही है। गैर जरूरी मुद्दों को आप क्यों हवा दे रहे हैं? आप विकास के मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्या डर है आपको? हम विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम मोदी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इस देश में लोगों की जमीन लूटने की बात करेंगे तो हम जवाब देंगे। अगर इनहेरिटेंस टैक्स की बात करेंगे तो हम जवाब देंगे। अगर इस देश के लोगों को अफ्रीकन बताओगे तो जवाब देंगे। अगर इस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीकन बताओगे तो जवाब देंगे। अगर मुझे आप अंग्रेज बताओगे तो जवाब देंगे। हर बात पर जवाब देंगे। किसानों के चुनाव अगर मुद्दा ऐसा लेकर आओगे तो जवाब मिलेगा। बारे में बात कर लीजिए ना। अरे गजब बात कर रहे हैं। आपको भी गोरा बना दिया भाई, आपको भी दुख होना चाहिए। गोरे को काला हिंदुस्तानी होने में गौरव नहीं है क्या आपको? ये देखिए बताइए, इनको भी अंग्रेज बन के खुशी मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा। गाली भी नहीं है, आपने गाली बना दिया इसको।
अच्छा गाली नहीं है गोरा? गोरे को अरे गोरा गोरा भगाया कहना आपने गाली यहाँ नहीं से, गाली नहीं है आपको, कोई गोरा कहने का क्या लगेगा? संजीव, गजब बात हो गई भाई। बोले को काला बोले नहीं भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अंग्रेज नहीं बनना, मैं हिंदुस्तानी ठीक हूँ, कमाल बात हो आपको गई। काला बोले मुझे ना? तो बुरा ही नहीं लगा, आपको काला जो बोले? मर्जी बोलिए। प्लीज